स्टूडेंट्स के लिए जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। इसमें हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए कौन से 3 अर्जेंट मैसेजेस एंड गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अभी करंटली आपको अपनी लाइफ में फॉलो करना है। लेकिन यस, ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, तो आप इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद और 1000 साल बाद। ओके सो मतलब कि आप कभी भी इसे देखिए, ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। ओके, लेट्स सी जेमिनाई। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कौन से 3 अर्जेंट मैसेजेस और गाइडेंस है। लेट्स 3 urgent messages and guidance for Gemini energy. प्लीज बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना। ओह माय गॉड, मुझे सिया राम जी लिखे विजन में आपके लिए। हो सकता है कोई सिया राम जी के भक्त हो, मैं फैन कहने वाली थी, भक्त। Urgent messages for Gemini energy. Thank you so much. Page of Pentacles. मुझे रीयूनियन सुनाई दिया। हो सकता है कि आपका किसी जॉब अपॉर्चुनिटी, किसी पर्सन, किसी भी चीज़ के साथ रीयूनियन हो सकता है। हो सकता है ये भी कि आपने पहले कभी कोई जॉब की हो, फिर छोड़ दी हो, अलग फील्ड में हो, तो वैसी जॉब करने का मन करे दोबारा, या किसी पर्सन के साथ, किसी के भी साथ रीयूनियन हो सकता है ये आपका। एंड आई थिंक आप खुद भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रीयूनियन को। आप चाहते हो कि वो रीयूनियन हो। या मुझे बहुत ज़्यादा फार्मिंग की, एग्रीकल्चर की, किसान की ऐसी वाइब भी बहुत ज़्यादा मिल रही है, हार्वेस्टिंग। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए, बट जिसके भी लिए होगा आपको समझ आ गया होगा, है ना। हो सकता है कि आपको अभी इन दिनों गार्डनिंग के साथ ज़्यादा जुड़ना चाहिए, प्लांट्स के साथ, हर्ब्स के साथ। ओह ओके, किसी का अगर करियर में क्वेश्चन था कि कौन सा करियर मेरे लिए बेस्ट है एंड ऑल, तो आप ना जो आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह होती है ना, होम्योपैथी, जो मतलब हर्ब से, जड़ी बूटियों से जुड़ी हुई होती है दवाइयाँ वगैरह, या ऐसा कुछ भी जो फ्लावर से, प्लांट से जुड़ा हुआ वर्क होता है ना, आप ऐसा काम करोगे तो वो आपको फलेगा फूलेगा। मतलब उसमें आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी और आप अच्छा अर्न भी करोगे उसमें। एंड बाकी डेफिनेटली ये रीयूनियन है, क्योंकि मुझे रीयूनियन के बहुत ज़्यादा साइन दिखा रहा है, तो ये कुछ बड़ा रीयूनियन है। ओह, मुझे एक और लाइन सुनाई दी कि कमर कस लो। कमर कस लो, एक कहावत भी होती है ना कि अब तो तुमसे बहुत मेहनत कराई जाएगी, कमर कस लो। या ये कहावत जब कभी भी कब बोलते हैं पता नहीं मेरे को, लेकिन हाँ ये कहावत है आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से डायलॉग है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं कि बेटा अब तुम कमर कस लो। और ये पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव वे में नहीं। कुछ बहुत ब्यूटीफुल देने वाला है वो आपको, तो आपको उसके लिए तैयार होने के लिए कहा जा रहा है बेसिकली, कि आप तैयार तो हो, लेकिन जब न्यू चीज़ आती है तो बहुत न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह भी होती है ना हमारे पास, तो दैट्स ओके। नेक्स्ट ओह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून।
कि अब यहाँ पे कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। 10 नंबर भी है, 10 नंबर मुझे गुड न्यूज़ के बारे में बताता है हमेशा। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून से भी एक होता है कि हाँ, एक साइकिल कंप्लीट हुई है, नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है। ओके, एक मैसेज ये भी है कि आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का ना एंड होने का और किसी चीज़ के स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे, तो फाइनली वो टाइम आने वाला है या आ गया समझो। ऑलमोस्ट आप ना मतलब उस किनारे पे बैठे हो, वो साइकिल ओवर होने वाली है और न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे भी मुझे वो सर्कल और यहाँ पे भी वो सर्कल, लाइक कि यस, आप किसी साइकिल के एंड होने का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो ये साइकिल कंप्लीट होने वाली है और कोई न्यू बिगनिंग आने वाली है आपके लाइफ में। ओके, ये न्यू बिगनिंग इस वे में भी हो सकता है कि आप कुछ स्टडी कर लेते बहुत लंबे टाइम से। जैसे होता है ना इंजीनियर की स्टडी, डॉक्टर की स्टडी, कितना टाइम लगता है, हमें कितना अपना वो टाइम देना पड़ता है उसमें, कितने सालों तक हमें पढ़ाई करनी पड़ती है आईएएस के लिए, और भी बहुत से करियर होते होंगे, है ना। तो उनके लिए तो फाइनली आपका वो स्टडी पीरियड जो था ना, जो नॉलेज गेन करने का स्टूडेंट पीरियड, वो ख़त्म हुआ और अब आपका टीचर बनने का पीरियड है। मतलब यस, आपकी स्टडी जोन या जो भी था कि सीखने का जो टाइम था वो ख़त्म हो गया, वो साइकिल कंप्लीट हो गई है। अब आपका है कि आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को यूज़ में लाओ। अगर लाइक डॉक्टर की ही पढ़ाई कर लेते तो अब फाइनली आप डॉक्टर बन जाओगे। ये एनर्जी हमें इस बारे में बताती है। उसी की खुशी और एक्साइटमेंट है यहाँ, और थोड़ी सी नर्वस एनर्जी भी कि लाइक कि कैसे हैंडल किया जाएगा वगैरह, बट आप कर लोगे, बिलीव मी, ये बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। न्यू बिगनिंग है आप लोगों के लिए जेमिनी। ओके, यहाँ पे एक और मैसेज है कि जैसे ही हमारी लाइफ में न्यू बिगनिंग आती है ना, तो हमें पॉजिटिव लोग भी मिलते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, राइट, कि तुम कर सकते हो, तुम कर लोगी, ये सब। लेकिन उसी के साथ हमें कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, जो हमारे काम से खुश नहीं होते। और इवन वो लोग भी ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ में। सब कुछ मीठा हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमें स्पाइसी, खट्टा, इन सब का तो मतलब ही समझ नहीं आएगा। तो इसलिए वो लोग भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ऐसे लोग भी आपको अपने इस न्यू बिगनिंग में देखने को मिलेंगे, जो आपको नीचा दिखाएंगे, गिराने की कोशिश करेंगे। और मुझे मोस्टली ये स्ट्रिक्ट एनर्जी मिलती है कि मोस्टली ऐसे लोगों से आपको डील करना पड़ेगा जो या तो आपसे जेलस होंगे या बहुत ज़्यादा रूड होंगे आपके साथ, सख्ती से पेश आएंगे, प्यार से बात नहीं करेंगे। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना, ऐसे लोगों को पॉजिटिव वे में लेके चलना है आपको अपनी लाइफ में कि ओके, ये लोग मुझे नीचा दिखाने आया है, तो ये मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। ये जितना मुझे नीचे दिखाएंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, उतना ही मैं करके दिखाऊंगा कि मैं कर सकता हूँ, राइट। इसे आपको पॉजिटिव वे में लेके जाना है, नेगेटिव वे में इसे मत लेके जाना। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, ओके, मैं पूछती हूँ, आपके बारे में सबसे ज़्यादा किसको पता है, राइट। आप खुद हो जिसे अपने बारे में पता है, तो वो लोग है कौन आपको बताने वाले कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या नहीं। वो तो कोई होते ही नहीं ना, आपको पता है ना कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। तो बस लोगों की मत सुनो, अपने काम पे फोकस्ड रहो। यहाँ तक आप आ गए हो आप, तो आगे भी चले जाओगे, भगवान पे भरोसा है अपना। द ओ माय गॉड, जमुना मैं क्या कहूँ, ये पूरा ना एक साइकिल कंप्लीशन का है। सीरियसली ये साइकिल है। सी, आप यहाँ पे भी सर्कल देख सकते हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये साइकिल कंप्लीट का है। ओके, इस कार्ड से मुझे ये मैसेज मिलता है कि कुछ लोगों को ये साइकिल कंप्लीट करने के लिए खुद उस साइकिल से बाहर आना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये साइकिल कंप्लीट होने के पास ही है, लेकिन आपको भी कुछ एफर्ट्स लेने होंगे। मतलब आप भी बार बार ना कुछ चीज़ें हैं जो रिपीट कर रहे हो, जिससे ये साइकिल बार बार हो रही, तो आपको वो पता करना होगा कि आपके वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी हैबिट्स है
जिससे कि ये साइकिल बार बार हो रही है। लाइक यहीं पे मैसेज मिला कि कुछ लोग होंगे क्रिटिसाइज करने वाले, तो वो लोग क्यों है आपकी लाइफ में? अगर बार बार आप एक ही जैसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, मान लो कि पहले एक पर्सन था वो भी आपके साथ रूड था, फिर दूसरा पर्सन आया वो भी रूड, तीसरा रूड, तो कोई आपको अंडरस्टैंडिंग करने वाला मिला नहीं। तो आपका ये क्वेश्चन कि सब एक जैसे क्यों, तो वो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपके पास बार बार, हो सकता है आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, है ना, आप खुद को कुछ समझ नहीं रहे, यूजलेस समझ रहे हो, तो शायद वही वैसे ही इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको कुछ नहीं समझते, यूजलेस, क्योंकि आप खुद को ऐसा समझते हो। तो पहले खुद पे फोकस करो कि आप क्या सोचते हो अपने बारे में, आपके क्या थॉट है अपने बारे में। ये द वर्ल्ड में ना ये जो होती है ये फीमेल, मतलब कि मतलब ये शो करती है कि लाइक इसमें ना कोई जजमेंट नहीं है अपने आप को लेके, तो आपको अपने आप को लेके जजमेंटल नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहो अपने आप में, आप जैसे भी हो। टैरो में ना जो नेक्ड बॉडी होती है ना वो हमें ये शो करती है कि हमें अपने आप से कुछ नहीं छुपाना, हमें अपने आप से कोई पर्दा नहीं करना, लेकिन इसने पर्दा किया है, मतलब कि आप अपनी ही कोई चीज़ है जिससे शायद फेस नहीं करना चाहते, तो यूनिवर्स वही क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों नहीं करना चाहते। हम सब में पॉजिटिव नेगेटिव सब गुण होते हैं और हमें दोनों साइड्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। पॉजिटिव है तो खुश हो जाओ, नेगेटिव है तो उसमें गिल्ट मत करो, जज मत करो खुद को, उसे सॉल्व कैसे कर सकते हो वो देखो। मैथमेटिक्स में भी तो यही होता है ना कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए मैथमेटिक्स में, तो हम कभी ऐसे ही बैठ जाते कि अरे ये कैसे होगा क्या होगा, नहीं, हम उसे सॉल्व करने बैठते हैं। वैसे ही लाइफ भी है कि अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है अगर अपने आप को लेके, तो उसे सॉल्व करो। बॉडी में भी कुछ है ऐसा कि लाइक आपका स्किन टोन मान दो कि अगर अलग है लोगों से, आप कंफर्टेबल नहीं हो उसमें, तो कुछ पॉजिटिव सोचो उसके बारे में। यस, इसमें कहीं ना कहीं जजमेंटल एनर्जी है, सो वही कि आपको जजमेंटल नहीं होना है अपने आप को लेके, क्योंकि हम सब अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है। सी यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज मिला है, यहाँ पे ह्यूमन है, यहाँ पे ईगल है, यहाँ पे शेर है, और यहाँ पे बुल है, ठीक है। तो सब अपने आप में ब्यूटीफुल होते हैं। अगर ईगल सोचने लग जाए कि ओ माय गॉड मैं तो चल ही नहीं सकता, मैं शेर की तरह दहाड़ नहीं सकता वगैरह, बट नहीं, वो अपने आप में बहुत यूनिक है, बहुत अलग है। इसकी क्वालिटी है कि ये जितना ऊपर उड़ सकता है ना, शेर तो उड़ भी नहीं सकता, सी, लेकिन शेर दहाड़ सकता है, वो चल सकता है, और ईगल। तो हम सब में आपको अपनी यूनिक चीज़ों को देखना है। यस, यूनिक चीज़ों को देखो, ताकि आप बार बार वो पैटर्न रिपीट ना करोगे, क्योंकि जैसे ही आप वो पैटर्न तोड़ दोगे वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एंडिंग में है। यहाँ पे आपको अपनी अपनी किसी डिज़ायर से जुड़ने को कहा जा रहा है। आपकी शायद कोई डिज़ायर है, हिडन डिज़ायर, या कोई हॉबी जिसे आप फॉलो नहीं कर रहे, या करते थे तो छोड़ दिया था, तो आपको वो फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। लाइक किसी को कुंग-फू पसंद हो सकता है, तो आपको कहा जा रहा है कि वो करो या सीखो। किसी को पेंटिंग पसंद हो सकती है तो पेंटिंग करो, अपनी हॉबीज से डिस्कनेक्ट मत हो, ये मैसेज है। आपकी हॉबीज़ ही आपके अंदर से वो गिल्ट, जजमेंटल एनर्जी को बाहर निकालेगी। और मुझे पता नहीं लोग क्यों करते हैं जजमेंटल, चलो हम हो जाते हैं, वैसे मैं भी हो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन समहाउ मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हम सब ना बहुत यूनिक है और बहुत ब्यूटीफुल है अपने आप में। भगवान ने हमें इतना ब्यूटीफुल बनाया ना, लेकिन हम ही कमियाँ निकालते हैं। ओके जेमिनी, आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे, ठीक है। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरी रीडिंग को। थैंक यू सो मच इस वीडियो से जुड़ने के लिए, अपना प्यार देने के लिए थैंक यू। लॉट्स ऑफ लव एंड हीलिंग। बाय बाय। हेलो लिब्रा, देखते हैं कि आपके लिए कौन सी थी अर्जेंट मैसेजेस एंड गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स स्टार्ट। 3 urgent messages and guidance for Libra energy.
हॉर्स दिख रहा है विजन में। हो सकता है कि इन दिनों हॉर्स स्पिरिट एनिमल आपको कुछ मैसेज देना चाहते हो, या फिर हॉर्स स्पिरिट एनिमल हो आपके। ये भी हो सकता है कि इन दिनों आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आपकी बॉडी थक रही है। थैंक यू वन लास्ट टाइम। Knight of Pentacles. ओके, आपके लिए पहला मैसेज जो आ रहा है वो ये है कि आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा अजीब है, पहले मेरे को मिला कि आप बहुत हार्ड। यस, यही है कि आप अपनी फिजिकल बॉडी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, और हो भी सकता है कि आपकी बॉडी में ज़्यादा अकड़न या फिर क्रैम्प्स, ऐसे कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है इन दिनों, या हेयर फॉल, या बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर, सूखे बाल, स्प्लिट एंड्स, ऐसी चीज़ें आपको देखने में आ रही है, क्योंकि आप बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो लेकिन अपनी हेल्थ पे नहीं, अपनी फिजिकल बॉडी पे नहीं। ओह माय गॉड, मैंने ये अब नोटिस किया, मैंने हॉर्स बोला और इसमें हॉर्स है। ओके, यहाँ पे हॉर्स स्पिरिट आ रही है आपके लिए। एंड इवन हॉर्स होते भी है, फिजिकली बहुत फिट होते हैं, एक्टिव होते हैं, उनका स्टेमिना अच्छा होता है। यही मैसेज है आपके लिए कि आपको अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है, आउटसाइड भी इनसाइड भी। आउटसाइड कैसे कि मेरी स्किन कैसी है, मेरे बाल कैसे हैं। अगर बाल बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं तो उनमें ऑयल लगाना, ऑयलिंग करना। स्किन बहुत ड्राई हो रही है तो मॉइस्चराइज़र या कोई भी जैसे भी तरीका आपको, किसी को कॉस्मेटिक ज़्यादा पसंद होते हैं, किसी को हर्बल नेचुरल वे में अपने आप को ट्रीट करना, तो जैसे भी तरीका आपको सही लगे आप वैसे फॉलो कीजिए, ठीक है। लेकिन अपनी सेहत का, अपनी ब्यूटी का ध्यान रखिए। और इनसाइड बॉडी का कैसे कि लाइक एक्सरसाइज करना, ताकि आप फिट रहे। अकड़न अगर है आपके शरीर से तो स्ट्रेचिंग कीजिए, कार्डियो एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज के बारे में, ये फिजिकल हेल्थ के बारे में आपके मैसेज कि हॉर्स की तरह अपना स्टेमिना मजबूत कीजिए। ओके, यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि आप कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक आप वहीं पे अटके हुए आगे बढ़ नहीं रहे। वो बस बार बार आपके दिमाग में आ रहा है कि एक्शन लो, एक्शन लो, लेकिन आप ले नहीं रहे। तो ये आपके लिए, ये आपके लिए मैसेज है, आपके लिए मैसेज है कि अगर आप एक्शन नहीं ले रहे, आप बार बार दिमाग में सोच ही रहे हैं, तो वो मत कीजिए। अब टाइम है कि आप एक्शन ले रहे, वरना बहुत लेट हो सकता है। तो यस, ये नाव का मोमेंट है कि अब जो भी सोच रहे हैं उन्हें रियलिटी में लाना। लाइक आपने अगर सोचा कि मुझे इन्वेस्ट करना है, तो ये बहुत टाइम से आप सोचते आ रहे होंगे, लाइक 1 साल से कि इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, लेकिन जैसे करने का टाइम आता है आप पीछे हट जाते हैं या डल जाते हैं। तो नहीं, एक्शन लेने का टाइम है कि अब सोचना नहीं है, अब करके दिखाना है। सोचते नहीं रहना, करके दिखाना है। ओके, आई डोंट नो क्यों आपके लिए मैसेज मिला कि मैं बीच में से कोई एक कार्ड लूँ, वरना सबके लिए मैंने डायरेक्ट लिए है। लेट्स सी। ओह, द एम्परर। यस, सी मैंने कहा ये एक्शन का टाइम है। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ये ऑर्डर है कि अब एक्शन दो, बैठे मत लो। वो लाइक ये ना आपको गुस्से में कह रहे हैं कि तुम अब तक कब तक सोचते रहोगे, इतना टाइम दे दिया, कब तक सोचते रहोगे, अब एक्शन लेने का टाइम है। यहाँ पे हो सकता है सिर्फ हॉर्स स्पिरिट ही नहीं, और भी बहुत सारे स्पिरिट एनिमल है।
जो आपको मैसेजेस देना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। इन दिनों अगर आप कुछ वेकेशन का, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, राइट, और अपने मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे आप ध्यान नहीं दे रहे, तो आपके लिए एक मैसेज ये भी है कि आपको वेकेशन पे जाना चाहिए, ट्रिप पे जाना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ। स्पेशली फैमिली के साथ आ रहा है कि आपको ट्रिप पे जाना चाहिए वेकेशन पे अपनी फैमिली के साथ, और किसी हिल स्टेशन पे या माउंटेन्स वाले एरिया पे। इससे इससे आपकी हेल्थ में बहुत सुधार होगा। इवन अगर आप फैमिली टाइम नहीं दे रहे तो वो भी, मतलब कि आपकी फैमिली भी खुश होगी। इट्स अ डिवाइन ऑर्डर फॉर यू। यस, ये डिवाइन ऑर्डर है आपके लिए। मेरे को डिवाइन ऑर्डर, वो वर्ड क्लिक हुआ, डिवाइन ऑर्डर। ये भी है कि अगर आपको अभी इन दिनों किसी काम में प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रहा था, होता है कई बार कि हम हार्ड वर्क करते हैं लेकिन हमें उतना फल नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, तो वो इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप हार्ड वर्क तो दे रहे हो लेकिन खुद को प्रायोरिटी नहीं बना रहे, खुद की हेल्थ को। पता है, ये होता है कि हम हार्ड वर्क करते हैं लेकिन हम अपनी बॉडी पे भी ध्यान देते हैं ना, फिजिकल बॉडी फिट होती है, मेंटल पीस होती है, तो वो प्रोग्रेस मतलब देखने को मिलता है क्योंकि हम हर तरीके से बैलेंस होता है। तो आप वर्क के वे में तो बैलेंस हो लेकिन अपने आप के वे में आप डिसबैलेंस हो बहुत ज़्यादा। तो आपको यूनिवर्स वो कह रहे हैं कि बैलेंस क्रिएट करो अपनी पर्सनल लाइफ में भी, सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में मत खुश रहो, पर्सनल लाइफ को भी देखो, अपने आप को देखो, अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ। इसके बाद आपको मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है अपने करियर के वे में या स्टडी के वे में, जिस भी चीज़ में आप काम कर रहे थे, तो आपको यस प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ लड्डू टाइप में भी दिखा कि आई डोंट नो, मुझे हंसी क्यों आ रही है, बट हाँ, कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है कि आपको कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिले, क्योंकि वो लड्डू दिखाना कि मुंह मीठा कर लो उस वे में। हम्म, हाँ, प्रोग्रेस यहाँ पे है, डेफिनेटली है। कुछ रिश्ते अगर बिगड़े हुए थे तो वो भी सुधर सकते हैं। यस, और हो सकता है आप रिश्तों को लेकर ही कुछ एक्शन लेने का सोच रहे थे। ये करियर वे में मुझे नहीं दिख रहा, ये मुझे दिख रहा है कि आप एक्शन लेने का किसी रिश्ते के वे में सोच रहे थे कि लाइक मैं इनसे बात करूँ या ना करूँ, उस वे में। तो उसके लिए ऐसे कि आपको वो एक्शन लेना है, इससे रिश्ते सुधरेंगे और अच्छे बनेंगे, मजबूत होंगे। लेकिन अगर आप वो एक्शन नहीं लोगे तो वो वहीं पे ना एक सेपरेशन फेज या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसे हो सकती है। तो आपको खुलकर एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ओके, थर्ड का स्ट्रेंथ। ओ माय गॉड, मैंने लिटरली यहाँ पे स्टेमिना बोला, स्ट्रेंथ आ गया। ओके, बहुत लोगों के लिए 8 नंबर सिग्निफिकेंट है, इन्फिनिटी का साइन। 8 नंबर आपका लकी नंबर भी हो सकता है इन दिनों। सी, मैंने बोला था कि स्पिरिट्स, एनिमल्स ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, और यहाँ पे भी लायन है, हॉर्स है, यहाँ पे भी एक एनिमल है। ये टॉरस साइन होता है वैसे तो, इफ़ आई एम राइट। ओके, यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी का भी साइन दिख रहा है। प्रेगनेंसी का मैसेज मिला कि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। हम्म, एक ये भी मैसेज है कि यस, आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड, और ये ट्विंस बेबी हो सकते हैं, ट्विन बेबीज़। यस, ये फैमिली कंप्लीट होने का मैसेज है कि बहुत टाइम से या ऐसे मतलब आप वेट कर रहे थे कि फैमिली कंप्लीट, हस्बैंड वाइफ तो होते हैं लेकिन एक कोई थर्ड मेंबर लाइक बेबी एंड ऑल। तो ये भी हो सकता है कि यस, कोई न्यू बेबी मतलब न्यू मेंबर आने वाला है आपकी फैमिली में।
यस दीप्ता, आई थिंक इतने ही मैसेजेस थे आपके लिए, तो हम आपकी रीडिंग यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आपको अगर वीडियो पसंद आई है, रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताइएगा भी हमें। यस, एंड लॉट्स ऑफ लव एंड हीलिंग फॉर यू। बाय बाय। हाय एक्वेरियस एनर्जी, आपके लिए 3 अर्जेंट मैसेजेस एंड गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स। एक्वेरियस एनर्जी के लिए 3 अर्जेंट मैसेजेस एंड गाइडेंस। थैंक यू सो मच। हमें वैसे भी हमेशा थैंक यू बोलते रहना चाहिए, है ना। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कितना कुछ है, नहीं। आई थिंक ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप थैंक यू वर्ड को ज़्यादा यूज़ में लाओ आजकल। इससे आपकी एनर्जीज बढ़ेगी, इसीलिए थैंक यू ज़्यादा यूज़ करो। अगर आप किसी को पैसे देते हो तब भी थैंक यू बोलो, क्योंकि उन्होंने कुछ सर्विस दी होगी आपको वगैरह, जैसे रिक्शा में ट्रैवल करना, तो आप पैसे दोगे तो मतलब उन्होंने कुछ सर्विस दी है आपको, तो थैंक यू। कोई आपके हेल्प कर रहा है तो थैंक यू वर्ड का ज़्यादा यूज़ करो। आपकी मम्मा आपको खाना बना के देती है तो उसके लिए थैंक यू। फूड को भी थैंक यू, क्योंकि वो आपको एनर्जी देता है। एक्वेरियस, ओह रीबला के लिए हॉर्स एनिमल डाला था मतलब, और आपके लिए नंदी महाराज आ रहे हैं। काओ, गाय की एनर्जी और नंदी महाराज। मतलब आपको अपनी मम्मा के साथ ज़्यादा कनेक्ट होना चाहिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स। यप, आप अपने मम्मा को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, सो आपके लिए पहला मैसेज यही है कि अपने मम्मा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। या फिर ऐसा कुछ भी है कि कोई इश्यू है आपकी मॉम के बीच और आपने, तो उसे सॉल्व करिए। कोई भी मदर इशू भी हो सकते हैं, वोम इशू भी हो सकते हैं। अगर तो आप खुद माए तो आपको वोम इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि प्रेगनेंसी में आपको कुछ इशू आ रहे हैं, दिक्कत एंड ऑल, तो वो आपको वोम हीलिंग के लिए कह रहे हैं कि अपने कोक को हील करिए, सैक्रल चक्रा को। ओह माय गॉड, यहाँ पे एक मैसेज ये भी मिला कि किसी की मॉम या किसी का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। आई एम सॉरी, बट हाँ, यहाँ पे ये मैसेज है कि किसी की मॉम या तो दुनिया में नहीं है या किसी का बेबी, या तो ये भी हो सकता है कि किसी ने न्यू बॉर्न बेबी को जन्म दिया और वो मतलब कि कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए ही आया था दुनिया में। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि किसी माँ ने अपने न्यू बॉर्न बेबी को खोया है और उसने कुछ बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखी थी अपने बेबी के लिए वगैरह। तो ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपने वो स्टोर की थी तो आपको वो चीज़ें दान कर देनी चाहिए। और किसी मतलब कि किसी पेट को पालना चाहिए आपको, क्योंकि वो जो एनिमल है ना वो आपको हील करने में हेल्प करेगा, आपकी वोम हीलिंग में हेल्प करेगा। और कोई ऐसा एनिमल जो साइज में छोटा हो, मतलब बड़ा नहीं, लाइक डॉग एंड ऑल ऐसे नहीं, कोई छोटा एनिमल पालने के लिए आपके लिए मैसेज आ रहा है। लाइक पैरोट, यहाँ पे पैरोट दिख रहा है, टर्टल, टर्टल छोटे होते हैं, रैबिट,
रैबिट भी छोटे होते हैं। तो ऐसे कोई छोटे बेबीज को पालने के लिए आपके पास मैसेज आ रहा है। यहाँ पे मुझे स्नेल की भी एनर्जी दिख रही है। स्नेल, किंग ऑफ फ्रूट्स। आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है एक्वेरियस। आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। आप बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आपकी एनर्जी ना अभी बहुत लो है। आप बहुत ज़्यादा सैड, आइसोलेशन टाइप की वाइब में है। तो आपको रेस्ट लेने के लिए कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नींद लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। यस, और अपने हार्ट चक्रा को भी हील कीजिए। अनाहता चक्रा। यस। और तो और अगर कुछ बेबीज़ हैं, कुछ बच्चे हैं जो सच में अपनी मॉम को टाइम दे रहे, तो प्लीज़ अपनी माँ को टाइम दीजिए। माँ तो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रीशियस होती है। अपनी माँ को टाइम दीजिए प्लीज़, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम सैड वाइब आ रही है माँ की तरफ से। यस, जैसे कोई माँ है जो बहुत दुखी है अपने बच्चे को लेके, मतलब बहुत उदास है, उसे अपने बच्चे का टाइम चाहिए। ये भी मैसेज हो सकता है कि जो बच्चे हैं, मतलब कि वो अपने माँ को ना सारे मतलब सुख देने में लग गया, मतलब पैसे, ज्वेलरी, मतलब होता है ना कई बार शान और शौकत। तो यहाँ पे सेम आप मतलब कि आपकी मदर की तरफ से यही मैसेज है कि मुझे शान और शौकत नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरा बच्चा ही हीरा है, हीरे से कम नहीं। अगर वही मुझे सब टाइम नहीं दे रहा, तो ये शान और शौकत मेरे किसी काम की नहीं है। राइट। कि अगर ये सोच रहे हो कि मेरी मॉम को मैं ये सब दूंगा या दूंगी, कि उन्हें कभी कोई कमी ही ना हो किसी भी चीज़ की लाइफ में, तो नो, यू आर रॉन्ग। उन्हें आपका टाइम चाहिए। तो अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप, यहीं भी रुक जाइए। एक माँ के लिए अपने बच्चे के समय से ज़्यादा क्या हो, सिर्फ माँ ही नहीं, पिता के लिए भी। हाँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कई बार ना हम पिता को अवॉइड कर देते हैं, जबकि माता पिता से ही बच्चा बनता है, सिर्फ माँ से या सिर्फ पिता से नहीं बनता। राइट, बट यस, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सैड वाइब आपकी मॉम की तरफ से है। और ये हो भी सकता है कि आप सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, कि आपके पिता शायद नहीं है और आपकी माँ ने आपका पालन पोषण किया है। दैट्स ये एक मैसेज ये भी है कि बहुत से लोगों ने अपने हार्ट चक्रा को बंद किया हुआ है, तभी हार्ट चक्रा हीलिंग आ रही थी, क्योंकि आपने अपने हार्ट चक्रा को बंद किया हुआ है। आप अपने ट्रू इमोशंस शो नहीं करते दुनिया को। लाइक अगर आपको प्यार आ रहा है किसी पे, तो आप प्यार नहीं दिखाओगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल साइड दिखाओगे अपनी, विच इज़ रियली रियली रॉन्ग। गलत है ये बात। अगर आपको प्यार आ रहा है किसी चीज़ पे, किसी बात पर, तो वो दिखाओ। ज़रूरी नहीं कि हर बार सख्ती से पेश आना या अपने इमोशंस को छुपाना। कुछ लोग करते हैं, वो ना पत्थर बन जाते हैं। तो यस, कुछ एक्वेरियस इसमें ये रीडिंग जो भी देख रहा है, जिसके लिए भी मैसेज है, यस, आपने थोड़ा अपने दिल को ना पत्थर दिल बना दिया है। तो वो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि अपने उस दिल को ना मतलब सॉफ्ट बनाओ, हर्टलेस मत बनो। और आप हो भी नहीं, बट पता नहीं क्यों किसी रीज़न से आप ऐसा दिखा रहे हो, आप हो भी नहीं। आपको अंदर से डीपली उतनी ही चीज़ें फील होती है जितनी दूसरों को होती है, इवन उनसे भी ज़्यादा फील होती है। मेरा मानना है कि जो लोग अपने दिल को पत्थर का बनाते हैं ना, वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा इमोशंस फील करते हैं। बिलीव मी, वो लोग सबसे ज़्यादा इमोशंस फील करते हैं, बस वो दिखाते नहीं हैं।
क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें वीक समझेंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको कोई वीक नहीं समझेगा, बल्कि जो लोग अपनी इमोशनल साइड दिखाते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उन्हें वो एक्सेप्ट करते हैं अपने आप को वो जैसे होते हैं। उन्हें दुनिया से छुपाने की या छुपने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं। तो आपकी इमोशनल साइड जैसी भी है, जो कि वैसे अच्छी है, तो आप उसे जज मत करो, और जो दूसरे जज करते हैं उन्हें छोड़ दो। वो तो आपका पालन पोषण नहीं करने वाले, राइट। तो अपनी इमोशनल साइड पे हर चक्रा पे वर्क करो। ओ माय गॉड, सी 10 ऑफ कप्स यही बताता है हमें फैमिली टाइम। आप फैमिली टाइम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, तो प्लीज़ फैमिली टाइम पे फोकस करिए। ओके, यहाँ पे गुड न्यूज़ भी है। यही है कि जैसे मैंने पहले कहा कि किसी माँ ने बेबी को खोया अपने, या किसी बच्चे ने अपने माता पिता को वगैरह, तो एक कंप्लीट फैमिली का साइन है कि अगर आपके पास्ट में ऐसा कुछ रहा है, तो आपको उन चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है, ताकि आप ये फ्यूचर बना सकें, कंप्लीट हैप्पी फैमिली, राइट। और ये अगर आप क्वेश्चन कर रहे कि ये क्यों नहीं हो पा रहा, मेरी फैमिली कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रही, हैप्पी क्यों नहीं हो पा रही, इसलिए क्योंकि आपके पास्ट के वुंड्स आपने अभी तक हील ही नहीं किए। उन्हें हील करो, अपने हर चक्रा को ओपन करो, सैक्लर चक्रा को हील करो। आपके लिए 2 चक्रा सिग्निफिकेंट है, सैक्लर एंड हार्ट। तो इन दोनों को हील करो, तभी ये एनर्जी आपके लिए है। ओके, एक मैसेज ये है कि कोई बहुत दूर था, लाइक कि ये भी हो सकता है कि कोई माँ अपने बच्चे से बहुत दूर थी, कि बच्चा किसी और जगह पे है, माँ किसी और जगह पे, तो उनका यूनियन है, आप बहुत जल्दी मिलने वाले हो। यस, सेपरेशन फेज था कोई, यहाँ पे माँ और बच्चे के बीच में सेपरेशन फेज है, तो वो सेपरेशन फेज ओवर होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओ, मुझे मैरिज वर्ड भी सुनाई दिया, तो आपके लिए एक अर्जेंट मैसेज ये हो सकता है कि बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है। उस पार्टनर से जो डिस्टाइन पार्टनर, यस, आपके डिस्टाइन पार्टनर से आपकी शादी होने वाली है, और ये आपका कोई लव वन है जिससे आप प्यार करते हैं। कुछ लोगों के लिए अरेंज भी हो सकते हैं, लेकिन अरेंज में भी लव होगा, मतलब कि अगर आप डर रहे थे कि पसंद आएगा कि नहीं एंड ऑल, तो नहीं, लव होगा, डेफिनेटली होगा। ये मैरिज सक्सेसफुल रहेगी बहुत ज़्यादा। आप जिससे प्यार करते हो अगर किसी से, तो उससे शादी हो जाएगी, और नहीं करते, अरेंज में देख रहे हो आप, तो आपको उस लड़के से या लड़की से प्यार हो जाएगा। यस एक्वेरियस, आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे जो कि बहुत ब्यूटीफुल थे। थैंक यू हमारे इस रीडिंग से जुड़ने के लिए, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा अगर ये आपसे रेजोनेट हुई, आपको वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। एंड बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। लॉट्स ऑफ लव एंड हीलिंग टू यू। थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।